देखिए ये हमारे पास जो दवा है ना, ये तीन तरीके से काम करती है। हर किसान चाहता है कि जो भी खेती में डाल रहा है वो अच्छे से हो, तो पैदावार ज़्यादा हो, ये तो चाहते हैं। लेकिन क्या वो जो आप चाहते हैं हो पाता है? नहीं हो पाता। कभी कीड़े लग जाते, कभी कोई पौधा नहीं पनपता, कभी फल अच्छे से नहीं आता। यही सब दिक्कतें होती हैं। तो हमारे पास एक ऐसी दवा है जिसको हर जो भी आप यूज़ करते हैं उसके साथ मिला के अगर इसको डालेंगे तो वो सारी जो दिक्कतें आपके साथ आती हैं वो सारी दिक्कतें नहीं होंगी। मैं 2-3 चीज़ें आपको दिखाती हूँ। ये बहुत डिटेल में जानने वाली चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले जो है आपको आता है कि अभी तो बरसात तो अपने समय से होती है ना, लेकिन पौधों को तो पानी अपने हिसाब से चाहिए। तो जो आप पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं, उस सिंचाई के साथ अगर इसको डालें तो इसकी जो खेत की जो नमी है वो बहुत समय तक बरकरार है। देखिए एक में मैंने ये दवा डाली और दूसरे में मैंने दवा नहीं डाली, ठीक है। अब देखिए क्या होता क्या है, ये थोड़ा सा और पतला, अगर वो नीचे तक नमी रहे तो दोबारा सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, नीचे तक वो नमी नहीं जाती है ना। तो मैं आपको पानी आप लोग जो करते हैं उसमें आप देख रहे हैं, दोनों में अंतर देख रहे हैं, इसी में देख रहे हैं होंगे। देखिए इसमें और इसमें फर्क देख रहे हैं, इसमें पानी अंदर तक चला गया और इसमें पानी आगे। अब ये जो ज़मीन की बहुत सारी परत है, अब आपने सिंचाई तो कर दी, आपको तो पता नहीं वो कितनी परत तक गया। आप इसको देख रहे हैं ये अंदर तक गया ही नहीं है। देखिए सारी सूखी है और इसको देखिए हर परत में इसमें पानी चला गया है। अब देखिए हर परत में अब वो तो ऊपर से ही पता चल रहा है ना, ऊपर से ही पता चल रहा है। ये देखिए इसके हर परत में पानी चला गया। तो इस दवाई का आप इस्तेमाल अगर सिंचाई के साथ करते हैं तो ज़मीन के 7 लेयर पर जाता है। 7 लेयर तक पानी जाने से होता क्या है कि एक तो आपकी ज़मीन जल्दी सूखती नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है जो दीमक लगती है। दीमक कहाँ पर लगती है? जहाँ पानी की सतह खत्म होती है और सूखी जगह आती है, इन दोनों के बीच में दीमक लगने से क्या होता है, आपका पौधा फिर खराब हो गया। और अगर ये बहुत नीचे तक जाएगा तो दीमक को आते आते टाइम लगेगा ना, तब तक आप दूसरी वो कर देंगे। अब क्या होता है, जब आपकी ज़मीन बन गई तब आप क्या करते हैं, अब जब पौधा ऊपर आ गया तो उस पौधे को खाने के लिए कीड़े बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं ना, जैसे मतलब उनके लिए वो बहुत बढ़िया भोजन है नया पौधा। तो उस पौधे में जब कीड़े लग जाएंगे तो फिर फल कहाँ से लगेंगे। तो अब उस समय अगर आपने जो भी आप कर रहे हैं उससे अगर सिंचाई कर रहे हैं, जो भी आप डालते हैं, जो छिड़काव भी आप करते हैं, उस छिड़काव को अगर इस दवा के साथ मिला के डालें तो देखिए क्या असर होता है। एक में मैं एक पानी में ये वाला पत्ता डाल रही हूँ, दूसरा पानी में ये वाला पत्ता डाल, आप दोनों में फर्क देखिए। इसमें पानी ज़्यादा चाहिए। हाँ, इसमें पानी आ गया और इसमें देखिए दोनों है ना। तो ये सारी चीज़ें अब क्या है, जब आपने ये दवा डाल दी, अब कीड़े क्या होंगे, कीड़े वहीं तक आएंगे जहाँ तक पत्तों में दवा नहीं है ना, उनको भी तो पता है। अब देखिए समझ गए ना। अब ये अच्छा एक इसकी और एक दिक्कत क्या है कि ये जो आपने इसमें दवा डाली, दवा क्या होता है, हवा चली, इसमें बूंद के रूप में जो दवा पड़ी वो ज़मीन में नीचे चली। अब क्या हुआ, वो जो जड़ पौधा लगाया है वो दवा तो जहर के तरह ही है ना, तभी कीड़ों को रोकने के लिए वही तो डालते हैं। तो वो अब पेड़ की जड़ों में चली गई। अब पूरा वो जो पेड़ है, पेड़ विष से युक्त हो गया, विषाक्त हो गया, उसका फ्रूट भी आया वो भी विषाक्त। तो आप देखिए कितनी तरीके से आपके पौधे को नुकसान हो रहा है। आप दवा भी डाल रहे हैं, कीड़ों से भी बचा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ से आप बचाना चाह रहे हैं वही चीज़ आपके साथ हो जा रही है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, अब ये पौधे आपके बड़े हो गए, अब उसमें फल आने लगे।
फल आने लगे। फल जब आते फिर एक बार आप छिड़काव करेंगे, वो चाहे राख में डाल के, चाहे यूरिया में डाल के, किसी में डाल के आप छिड़काव करते हैं ना कि पौधे हमारे सुडौल हों और ज़्यादा लगें, है ना। तो अब क्या होता है, अब जब उन पौधों में कीड़े युक्त होंगे, बहुत ज़्यादा कीड़े लगेंगे तो ना फल ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जब पेड़ मजबूत नहीं होगा ना तो फल अच्छे आएंगे और ना ही फल पोषित फल होंगे, है ना। तो उसके बाद अगर आप फिर से जैसे आप गैमक्सिन डालते हैं, जो भी आप डालते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो भी यूरिया डालते हैं, गैमक्सिन डालते हैं, तो वो गैमक्सिन और यूरिया का जो काम होता है वो क्या होता है, जब हवा के संपर्क में आता है ना तो बहुत तेज़ी से उड़ता है। वैसे ही मुझे जितना पता है, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि किसान ये जो यूरिया या खाद का छिड़काव होता है, राख का छिड़काव होता है, शाम के टाइम करता है। उस समय धूप कम होती है, हवा कम चलती है, तो सूरज का प्रकाश कम होता है, वो उड़ने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो यूरिया है बहुत तेज़ी से वाष्प बन के उड़ता है। उस यूरिया में अगर आप इसको मिला के डालें तो आपका जो क्या सोखने की जो क्षमता है, जो ज़मीन सोखने की क्षमता है या पत्ते की सोखने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। देखिए नमी बना के रखेगी, ये नमी बना के रखेगी और सोखने की पावर ज़्यादा है। देखिए मैं दिखाती हूँ, एक नहीं मान लीजिए अभी खुली, ठीक है, और दूसरे बार आप देख रहे हैं, दोनों में अंदर देख लीजिए। ये देखिए, ये वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, ये वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, और ये वाला देखिए धीरे 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 नीचे चला जा रहा है। तो ये एक हमारी जो दवा है 3 तरीके से काम करती है। पानी की सिंचाई, आप अगर 3 सिंचाई लगाते हैं तो 2 सिंचाई लगाते, अब जब आपकी ज़मीन नम रहेगी तो आप दोबारा उसमें सिंचाई तो डालने जाएंगे नहीं, तो नीचे तक जब ज़मीन नम रहेगी तो आप जल्दी सिंचाई नहीं करेंगे, उसको सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस खेत में आप 3 सिंचाई डाल रहे हैं, 2 सिंचाई में काम आ जाए, 1 सिंचाई बच जाए। हाँ, 1 सिंचाई आपकी बच जाए। 1 सिंचाई कितनी महंगी है ये तो आप जानते हैं, है ना, क्योंकि खरीदनी पड़ती है ना। दूसरी बात ये है, जो आप कीटनाशक डाल रहे हैं, कीटनाशक में देखिए कितना फर्क होता है। अगर आपका पौधा फल अच्छा देता है, इससे अच्छी और किसान के लिए क्या बात हो सकती है। तो आपने देख लिया कि आपके इसमें अगर ये बना रहेगा तो कीड़े खाएंगे नहीं, और कीड़े जब नहीं खाएंगे तो आपका पौधा स्वस्थ सुदृढ़ होगा। बच्चा जब आपका ज़्यादा बीमार रहता है तो पनपता नहीं है, बढ़ता नहीं है। वही बच्चा अगर हृष्ट पुष्ट रहे, खाए पिए, तो कितनी अच्छे से बढ़ता है ना। यही चीज़ पौधों के साथ है। दूसरी, आप ये तो डाल रहा, देखिए अभी तक इसमें कुछ भी नहीं। तो किसान के पास अगर खेती अच्छी होगी तभी तो हमें अनाज बढ़िया वाला मिलेगा ना। तो जो आप यूरिया डालते हैं, जो आप डाई डालते हैं, उससे क्या हो रहा है, ये जो ज़मीन की परत है ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती जाती है, जिसकी वजह से क्या है, ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम हो जा रही है। मानते हैं ना इस चीज़ को। तो यूरिया जब कम पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक बार डालेंगे तो होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब हर बार इसको डाल रहे हैं तो ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी, है ना। तो ये है, ये दवा हमारी 3 तरीके से काम करती है।